हेलो एवरीवन, आज हम लोग करने वाले हैं हेरिडिटी चैप्टर की क्वेश्चन सीरीज की वीडियो ना। इससे पहले हम लोगों ने रिप्रोडक्शन की कर ली है क्वेश्चन सीरीज की वीडियो, और उसके साथ साथ पीरियोडिक टेबल की भी बना दी है और आवर एनवायरनमेंट चैप्टर की भी बना दी है। ये जो होता है बायो की एक चैप्टर जो कि हेरिडिटी का बचा हुआ है, इसके बाद बायो खत्म हो जाएगी। हम लोग फिर मूव कर जाएंगे फिजिक्स पे। फिजिक्स के 2 चैप्टर की आपको क्वेश्चन सीरीज की वीडियो दे दूंगा, और बाकी पूरा अगर चैप्टर को डिटेल में पढ़ना है तो उसकी भी वीडियो बन गई है। आप उसे जाके बहुत पहले से बन के यूट्यूब चैनल पे पड़ी हुई है, उसे जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। वैसे मैं इसे रिकमेंड करूंगा कि आप क्वेश्चन सीरीज की वीडियो जरूर देख के जाइएगा। लास्ट के 3-4 दिन बचे हैं, मात्र 3 दिन बचे हैं और अच्छा खासा आपको कवर करना है। इस समय अगर आप पूरा का पूरा पढ़ने बैठेंगे, बुक पढ़ने बैठेंगे तो काफी दिक्कत होगी। इस समय आप वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा देखिए, और मैं रिकमेंड करूंगा कि आप क्वेश्चन सीरीज की वीडियो तो जरूर से जरूर देख लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा वीडियो को। अगर पसंद आएगी तो लाइक जरूर कर लीजिएगा ना, पसंद आएगी तो लाइक जरूर कर लीजिएगा और लोगों तक शेयर करिए ताकि जो है ज्यादा से ज्यादा लोग देखें और जो होता है लास्ट के 3-4 दिन में वीडियो से काफी बेनिफिट उठा सकें। तो इसमें मैंने क्या क्या करवाने वाला हूं, यहां पर मैं आपको क्वेश्चन सीरीज की वीडियो में आपको प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, प्लस आपके जो होता है प्रीवियस ईयर में जो रिपीट कर रहे हैं क्वेश्चंस, उसके साथ साथ जो एनसीईआरटी में भी क्वेश्चंस दिए गए हैं, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में, इन सब को मिला के मैं आपको क्वेश्चन सीरीज की वीडियो बना के देता हूं। इससे क्या होता है कि आप सबको पढ़ने से अच्छा एक वीडियो देख लेते हैं, उसमें आपको पता चल जाता है कि मैक्सिमम यही क्वेश्चंस जो हैं, ये क्वेश्चंस सबसे इंपॉर्टेंट रखते हैं। तो सबसे पहले मुझे इनको कवर कर लेना है, उसके बाद आप जाइए सब कुछ पढ़िए। मैं आपको ऐसा नहीं कह रहा हूं कि मत पढ़िए, आप ज्यादा से ज्यादा पढ़िए, लेकिन हाँ इसे कर लेते हैं तो इसे होता है आप जो मैं मेहनत किया हूं वो मेहनत आपको नहीं करनी पड़ेगी। मैंने जो होता है इसे 3-4 घंटे लगा के हर जगह से खोजा है, एनसीईआरटी से, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से, आपके प्रीवियस ईयर से, प्रीवियस ईयर में कौन से क्वेश्चंस रिपीट कर रहे हैं, 3-4 घंटे में ये सब बनाया है। अब जो होता है आप सिर्फ और सिर्फ 1 घंटे के अंदर या फिर जो भी 40-45 मिनट की वीडियो होगी वो आराम से देख लीजिएगा। मात्र 8 क्वेश्चन करवाने वाला हूं। कितना क्वेश्चन? मात्र 8 क्वेश्चन करवाने वाला हूं। 8 क्वेश्चन मात्र करवाने वाला हूं, और 8 क्वेश्चन में से गारंटी लेता हूं 1 से 2 क्वेश्चन इसमें जो होता है आपको कम से कम 90%, अगर 3 क्वेश्चंस आ रहा है तो मैं गारंटी देता हूं इसमें से 2 क्वेश्चंस आपके मेरे इस 8 क्वेश्चंस में से फंसेंगे। गारंटी है मेरी कि अगर होता है यहां से 3 क्वेश्चंस आने वाले हैं तो 2 क्वेश्चंस आपके यहीं से फंसने वाले हैं। आप सिर्फ और सिर्फ ध्यान लगा के इस वीडियो को देख लीजिएगा, और आप जाके वहां पर पेपर में खुद गएंगे। पेपर देने के बाद की जो है जहां जो पढ़ा गया था वहां से ज्यादा क्वेश्चंस वहीं से आए हैं। और हाँ, रिप्रोडक्शन की भी बन चुकी है, एनवायरमेंट की बन चुकी है, पीरियोडिक टेबल की बन चुकी है। अब जो है ये बन जाएगी तो उसके बाद हम लोग मूव कर जाएंगे फिजिक्स पे। फिजिक्स के 2 चैप्टर की वीडियो बना लेंगे और उसके बाद जो है आपका ये चैप्टर हो जाएगा, आपका पूरा का पूरा साइंस हो जाएगा कवर, और आप बहुत अच्छा करके उसके बाद आने वाले हैं। तो चलिए जो होता है चैनल पे बने रहिएगा। चलिए हम लोग पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं हेरिडिटी ना। हेरिडिटी सबसे पहले तो आपसे यही पूछ लिया जाता है कि हेरिडिटी क्या है ना। हेरिडिटी से पूछा नहीं जाता, बट चैप्टर के बारे में पढ़ने जा रहे हो तो चैप्टर के बारे में थोड़ी बहुत बातें पता रहनी चाहिए। देखो, चैप्टर को डिटेल में पढ़ना है तो जाके वीडियोस बन चुकी हैं उसे देखिएगा, लेकिन अगर यहां पर मैं आपको सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस करवाने वाला हूं, और वैसे क्वेश्चंस भी ऐसा नहीं कि आपने वीडियोस नहीं देखा तो यहां समझ नहीं आएगा, बहुत डिटेल में समझा के जो होता है सब कुछ बताने वाला हूं। तो थोड़ा सा टाइम भले लगता है, लेकिन मैं आपको सब कुछ समझा के जरूर बताऊंगा ना। तो हेरिडिटी सबसे पहले तो ये बनता है कि हेरिडिटी क्या होती है। हेरिडिटी का मतलब होता है जो होता है कैरेक्टर्स का ट्रांसफर। अब जेनेटिक्स कुछ दिमाग में लोगों के दिमाग में आता है, जेनेटिक्स क्या है? जेनेटिक्स बहुत बड़ी ब्रांच है साइंस की। जेनेटिक्स क्या है? एक ब्रांच है साइंस की जो हेरिडिटी को डील करती है। क्या करती है? हेरिडिटी को डील करती है। ठीक है, तो क्या है? साइंस की एक बहुत बड़ी ब्रांच जिसे कहा जाएगा जेनेटिक्स। जेनेटिक्स क्या है? ब्रांच है साइंस की जो कि डील करती है, हेरिडिटी को डील करती है। अब हेरिडिटी क्या है भाई? हेरिडिटी क्या है? तो हेरिडिटी का मतलब होता है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जो कैरेक्टर्स ट्रांसफर होते हैं उसी को कहा जाता है हेरिडिटी या हेरिडिटिक कैरेक्टर्स ना। हेरिडिटिक कैरेक्टर्स, हेरिडिटी उसी को कहा जाता है। हेरिडिटी आपको समझ में आ चुकी होगी। हेरिडिटी क्या है? एक जो होता है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जो कैरेक्टर्स ट्रांसफर होते हैं उसी को हेरिडिटी कहा जाता है। ठीक है, इसी प्रोसेस को हेरिडिटी कहा जाता है। जो कैरेक्टर होते हैं उसे हेरिडिटिक कैरेक्टर्स कहा जाता है। ठीक है, और जेनेटिक्स क्या है? जेनेटिक्स एक बहुत बड़ी ब्रांच है साइंस की जो हेरिडिटी को इसी सबको डील करती है। ठीक, इतनी बातें समझ में आ गई। अब सबसे पहले आपको पूछा जाता है क्रोमोसोम, जीन, डीएनए ना। देखो, ये जो होता है आप बड़े क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, इसलिए मैंने सबसे पहले इन्हें करवाया, फिर जाके अभी बहुत सारे क्वेश्चन आपको करवाने वाला हूं। ये मैं क्यों करवा रहा हूं? देखो, सबसे पहले तो 1 नंबर 2 नंबर में सीधे सीधे पूछ लिया जाएगा भाई क्रोमोसोम क्या होता है, जीन क्या होता है, डीएनए क्या होता है। या फिर 5-5 नंबर में मैंने देखा है 3-3 नंबर में क्वेश्चंस जो बन रहे हैं, 4-4 नंबर में, वहां पर पूछा जाएगा आपको क्रोमोसोम बताइए, फिर क्रोमोसोम के बारे में बताइए। इस तरीके से कुछ भी अगर पूछा, जीन के बारे में बताइए, डीएनए के बारे में बताइए, या फिर जो होता है डीएनए से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, जीन से रिलेटेड, तो आप सबसे पहले तो यही काम करिए। अगर मान लिया आपको आ रहा, अच्छी बात है, आप लिखिए। नहीं आ रहा, नहीं समझ में आ रहा, क्या करेंगे? उस समय आप क्रोमोसोम की डिफिनेशन लिख के आइए, डीएनए की डिफिनेशन लिखिए, जीन की डिफिनेशन लिखिए, उसी में बढ़ा दीजिए कुछ, तो उससे क्या हो जाएगा? कम से कम जो होता है जब एग्जाम में चेक करेगा, हाँ उससे लगेगा क्रोमोसोम से रिलेटेड क्वेश्चन था, सबसे पहले इसने क्रोमोसोम लिखा, उसके बाद कुछ लिख रहा था, तो उसके बाद इससे क्या हो जाएगा? आपको कुछ नंबर मिल जाएगा। ठीक है,
तो चलिए हम सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ क्रोमोसोम क्या होता है। क्रोमोसोम क्या होता है, वैसे तो हम लोग को शुरुआत यहाँ से करनी चाहिए, बट मैं यहाँ से बता रहा हूँ क्रोमोसोम क्या होता है। क्रोमोसोम पूरा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है, चलिए यहाँ से बताता हूँ डीएनए किसे कहा जाता है। सबसे पहले डीएनए की बात कर लेते हैं। डीएनए क्या होता है, डीएनए जो होता है एक न्यूक्लिक एसिड होता है। आपको फुल फॉर्म पता ही होगा डीएनए का, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड डीएनए का फुल फॉर्म है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड यानी कि एक न्यूक्लिक एसिड है ना, एक न्यूक्लिक एसिड है, इसके नाम में ही आ रहा है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये एक ऐसी न्यूक्लिक एसिड है, एक न्यूक्लिक एसिड बहुत सारे प्रकार की, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उसी तरीके से न्यूक्लिक एसिड भी होती है। ठीक है, तो जो होता है ये एक न्यूक्लिक एसिड है। आप सेल कहां की है, सेल की है। वैसे आपको पता है डीएनए हो, जीन हो, क्रोमोसोम हो, कहां पाया जाता है, एक सेल होती है, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, उसी न्यूक्लियस में सब पाए जाते हैं। ठीक है, तो भाई डीएनए क्या होता है, डीएनए क्या है, एक न्यूक्लिक एसिड है, एक न्यूक्लिक एसिड है आप सेल, जो कि सेल में कोशिका में पाई जाती है, दैट कंटेन जेनेटिक इंफॉर्मेशन। और इसके अंदर क्या होता है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन भरी होती है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन भरी होती है एंड हेल्प इन, जो कि आप भाई अगर जेनेटिक इंफॉर्मेशन भरी हुई है तो जेनेटिक इंफॉर्मेशन में पता है कि बंदा कितना बड़ा होने वाला है, इसकी उम्र कैसे चलने वाली है, इसके एज में क्या क्या परिवर्तन किया जाएगा, सब कुछ जो होता है, कितना बड़ा होगा, चेहरा कैसे बनेगा, बाद में चल के कैसा दिखेगा, तो सब जो होता है वो जो होता है आपको ये डीएनए में सब कुछ जो होता है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन सबकी सब इसी में रहती है। तो जो होता है वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन क्या करेंगी, वही जेनेटिक इंफॉर्मेशन हेल्प करेंगी प्रॉपर फंक्शनिंग, ग्रोथ, डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म ना, उस ऑर्गेनिज्म के प्रॉपर ग्रोथ में, डेवलपमेंट में जो होता है, उसके बॉडी फंक्शनिंग में बढ़िया से जो होता है मदद करेंगी। आपको मुझे लगता है ये समझ में आ चुका होगा। अब हम लोग समझते हैं जीन के बारे में। भाई जीन क्या है, डीएनए तो हो गया, जीन क्या है। तो जीन जो होती है वो भी डीएनए की तरह ही होती है। जीन जो होती है वो सेगमेंट होता है, एक सेगमेंट। अच्छा डीएनए के बारे में एक बात और जान लीजिए, डीएनए जो होता है इस तरीके से होता है, डबल हेलिक्स होता है, इसे कहा जाता है एक हेलिक्स। देखो इस तरीके से डीएनए का स्ट्रक्चर होता है। डीएनए जो होता है इस तरीके से आपने देखा होगा, बहुत सारा इस तरीके से क्वाइल्ड करके रहता है ना, तो यही डीएनए होता है। तो इसका मतलब इसी में कहा जाता है डबल हेलिक्स होता है। डीएनए जो होता है डबल हेलिक्स होता है। ये सब क्वेश्चन बेटा ऐसे नहीं बता रहा हूं, सब क्वेश्चन जो होता है आपको देखने को एग्जाम में मिलेंगे। डीएनए का होता है डबल हेलिक्स होता है। डीएनए क्या होता है, डबल हेलिक्स होता है। इस तरीके से जो होता है दो हेलिक्स होता है, यानी कि जो होता है समझो ना, जो होता है दो धागा चल रहा है, तो इसीलिए इसे जो होता है डबल हेलिक्स होता है, जो कि क्वाइल होता है, एक दूसरे में जो होता है क्वाइल होता है, यानी कि ऐंठा हुआ होता है। ये बातें आपको समझ में आ चुकी हैं। अब हम लोग समझते हैं जीन के बारे में। भाई जीन क्या है, जीन जो होता है ये भी सेगमेंट होता है। आप डीएनए का ही एक सेगमेंट होता है, एक पार्ट होता है। ठीक है, देखो डीएनए जो होता है वो फंक्शनल पार्ट होता है, और जो होता है जो जीन होता है वो भी डीएनए की तरह ही होता है। जो जीन होता है वो भी डीएनए की तरह ही डबल हेलिक्स होता है। इसलिए मैं आपको डबल हेलिक्स वाली बात बताया। जैसे डीएनए डबल हेलिक्स है ना, वैसे जीन भी डबल हेलिक्स है। बट जीन का क्या काम है, डीएनए का काम है मतलब सेम स्ट्रक्चर। देखो सेम स्ट्रक्चर डीएनए, सेम स्ट्रक्चर जीन, लेकिन भाई जीन अलग काम करती है, डीएनए अलग काम करता है। डीएनए जो काम करता है वो आपके जो होता है आपकी फंक्शनल पार्ट काम करता है, जैसे जो होता है आपका ग्रोथ हो गया, बॉडी जो होता है डेवलपमेंट हो गया, इस तरीके से प्रॉपर फंक्शनिंग, मतलब जो होता है स्टेप बाय स्टेप जो होता है डीएनए का ही काम लगता है। लेकिन जीन जो होता है वो नॉन फंक्शनल काम करता है, जैसे आपके आंखों का कलर जो होता है, आपके बाल का कलर, आपके चेहरे का जो ये आपकी बॉडी का कलर, ये सब जो होता है इसमें बहुत फंक्शनल काम नहीं है। एक बार सेट कर दिया गया उसके बाद अभी होता रहेगा। और जो होता है यहाँ पर जो होता है डीएनए में जो है, यहाँ ग्रोथ करवानी है तो डेली ग्रोथ करवानी है। जो होता है अगर जो होता है डेवलपमेंट करवाना है तो डेली डेवलपमेंट करवाना है, प्रॉपर फंक्शनिंग तो डेली की प्रॉपर फंक्शनिंग चाहिए। अगर आपको जो होता है डेली सुबह उठना है, जाना है, खाना है, नहाना है, उस सब की सब जो प्रॉपर फंक्शनिंग होती है, आपके बॉडी को उस तरीके से मेंटेन करना रहता है, तो उस सब जो होता है प्रॉपर फंक्शनिंग डीएनए के द्वारा होती है। तो ये सब जो है ये डेली बेसिस के काम है। लेकिन जो होता है जीन क्या करता है, वहीं आपके आंखों का कलर हो गया, आपके बाल का कलर हो गया, आपके जो होता है बॉडी का कलर हो गया, ये सबको कौन डिफाइन करेगा, ये सबको जीन डिफाइन करने वाला है। डीएनए और जीन दोनों एक ही तरीके के होते हैं, बट जो होता है डीएनए का काम अलग होता है, जीन का काम अलग होता है। तो जो जीन होता है वो एक तरीके का प्रोटीन बना देगा और वो प्रोटीन अपना काम करती रहेगी। देखो डीएनए जो होता है वो प्रॉपर, जैसे देखो एक है ना कि एक आदमी रूम में बैठे बैठे अपना काम करवा रहा है, एक आदमी जो होता है दौड़ धूप के काम कर रहा है, तो डीएनए का काम वही है, डीएनए दौड़ धूप के अपना काम करता रहता है, मतलब एकदम फंक्शनल है ना, एकदम जो होता है लगा हुआ है। बट जीन में ऐसा नहीं होता। जीन जो होता है एक जगह बैठता है आराम से, उसका सब कुछ होता है बताता रहता है, इसे कर लो, उसके बाद वो सब होते रहते हैं अपना। तो वही है कि जीन जो होता है वो क्या कहता है, आपके आंखों का कलर जो होता है, आंखों का कलर इस तरीके का चाहिए, बालों का कलर इस तरीके का चाहिए, बॉडी कलर इस तरीके का चाहिए, तो क्या करेगा, प्रोटीन बना देगा, वो प्रोटीन अपना काम करती रहेगी, अपना ये चुपचाप बैठा रहेगा जीन। तो वो वाली इसकी कहानी रहती है जीन की। तो जीन क्या होता है, एक सेगमेंट होता है डीएनए का, डीएनए मॉलिक्यूल का ही एक सेगमेंट होता है, मतलब एक प्रकार का होता है। जैसे जो होता है अपना डीएनए होता है उसी तरीके से अपना ये जो होता है जीन भी होता है, विच कैरी जो होता है कोड। और इसके अंदर क्या होता है, बहुत सारे जेनेटिक कोड रहते हैं। जेनेटिक कोड का मतलब आंखों का कलर किस तरीके करना है, बालों का कलर किस तरीके का करना है, वो सब जो होता है इसके अंदर रहता है। फॉर सिंथेसिस आप जो होता है स्पेसिफिक प्रोटीन, और जो होता है अगर बालों का कलर इस तरीके का चाहिए तो कोई स्पेसिफिक प्रोटीन चाहिए ना जो ये काम करेगी। अगर आंखों का कलर इस तरीके का चाहिए तो कोई स्पेसिफिक प्रोटीन रहेगी ना
जो ये काम करेगी। तो वही ये होता है कि जो जीन होता है वो एक तरीके का डीएनए ही होता है, एक तरीके का डीएनए मॉलिक्यूल ही होता है जो कि कैरी करता है बहुत सारा कोड, बहुत सारा इंफॉर्मेशन। ये भी जो होता है जेनेटिक जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैरी करता है अपने पास में, और जो होता है क्या करता है उस कोड उस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग प्रोटीन बनाता रहता है बॉडी में, और वो प्रोटीन जाके जो होता है वो सब बॉडी में काम करती रहती है। तो इस तरीके से नॉन फंक्शनल होता है, ये फंक्शनल होता है, ठीक है। उसके अलावा हम लोग आते हैं क्रोमोसोम पे। तो देखो जो अपने अंदर डीएनए, एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि अपने अंदर जो डीएनए है, अपने अंदर जो जीन है वो इतना ज्यादा अगर इसे धागे की तरह निकाला जाए, पहली बात तो ये सब दिख नहीं सकता, ये सब बहुत ही माइन्यूट होता है, आंखों से दिख नहीं सकता। अगर इसे मान लो पल के लिए फिर भी निकाला जाए, जो होता है धागा बनाया जाए, तो यहां से जो होता है चंद्रमा तक जो होता है, यहां से चंद्रमा तक क्या जो होता है, चंद्रमा का कई चक्कर लगाया जा सकता है, एक चक्कर नहीं कई चक्कर, आओ जाओ लेके, या इतना जो होता है डीएनए आपके जो होता है थ्रेड लाइक जो होता है डीएनए इतना जो होता है पड़ा होता है आपकी पूरी इसी बॉडी में। तो इतना डीएनए जो होता है कुल मिला के पड़ा है, तो कंप्रेस फॉर्म में पड़ा है। जैसे देखो यहां पर जो होता है इस तरीके से जो होता है उसी में सब कुछ एकदम जो है लिपटा पड़ा है, कुल मिला के यहां पर कंप्रेस्ड फॉर्म में पड़ा है, तो वही कंप्रेस्ड फॉर्म ही कहलाता है क्रोमोसोम। क्रोमोसोम क्या होता है, क्रोमोसोम जो होता है एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है धागे का। अच्छा ये देखो इतना कंप्रेस होने के बाद भी ये जो है ये हमें दिखाई देता है धागे की तरह, ये सब हमें दिखाई नहीं देता बेटा, डीएनए हमें दिखाई नहीं देता है, जीन हमें दिखाई नहीं देता है, हमें दिखाई देता है क्या, हमें दिखाई देता है क्रोमोसोम हमें धागे की तरह दिखाई देता है। इतना कंप्रेस होने के बाद भी वो धागा दिखाई देता है, बल्कि होता धागा तो ये सब है ना। कुल मिलाकर क्रोमोसोम क्या होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो कि किससे मिलकर बना है भाई, डीएनए किससे मिलकर बना है, जीन किससे मिलकर बना है, डीएनए होता है न्यूक्लिक एसिड होता है, उस तरीके से जीन भी जो होता है वो डीएनए की तरह ही होता है। तो ये सब न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन से मिलकर बनता है। तो ये जो होता है मेरा पास जो होता है प्रोटीन एंड जो होता है एंड डीएनए, ठीक है। जो आपका डीएनए है वो न्यूक्लिक एसिड से मिलकर बनता है, तो क्रोमोसोम किससे मिलकर बनता है, क्रोमोसोम डीएनए ही होता है, बट वो डीएनए क्या करता है किसी एक प्रोटीन पे आके जो होता है ढेर सारा कॉइल बना देता है। जैसे मान लो प्रोटीन है इस तरीके की मान लो एक प्रोटीन है, तो क्या करता है इसी के चारों तरफ आके इस तरीके से पूरा घेर लेता है, तो ये क्या हो जाता है एक तरीके से पूरा का पूरा एक धागा बना लेता है, ठीक है, एक धागे की तरह हमें दिखने लगता है। तो वही क्या है क्रोमोसोम क्या है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, थ्रेड लाइक धागे की तरह स्ट्रक्चर होता है, जो कि प्रोटीन और डीएनए से मिलकर बनता है। तो डीएनए जो होता है वो आता है कंप्रेस होने, तो किसी एक प्रोटीन पे ऐसे कंप्रेस होता है, तो कुल मिलाकर मान लो प्रोटीन है यहां पर धागा लपेट दिया गया, तो कुल मिलाकर जो होता है डीएनए धागा है जो लपेटा गया है, और ये जो होता है कुल मिलाकर अब एक धागा दिख रहा है। अब इस तरीके से समझ लो एक लाइन दिख रही है, एक धागा दिख रहा है, जो भी समझो, तो वही क्रोमोसोम होता है, ठीक है। तो क्रोमोसोम एक धागे की तरह होता है, एक लाइन की तरह होता है, जो कि प्रोटीन और डीएनए से मिलकर बना है, जो कि जो होता है न्यूक्लियस में पाया जाता है। न्यूक्लियस में देखने को मिलता है, कब देखने को मिलता है, सेल डिवीजन, जब सेल दो टुकड़ों में टूटती है तब ये देखने को मिलता है। देखो ये बहुत डिटेल में समझाया हूं। उसके बाद अब हम लोग जो होता है अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर, चलिए तो देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एक्वायर्ड ट्रेड एंड इनहेरिटेड ट्रेड। देखो अभी जो होता है सिर्फ 8 क्वेश्चन करवाने वाला हूं, और 8 क्वेश्चन अगर आप करके जाते हैं तो गारंटी लीजिएगा 8 क्वेश्चन से बाहर जो होता है आपको बहुत मतलब 8 क्वेश्चन में ही आपको क्वेश्चन सारे के सारे क्वेश्चन बचते हुए दिखाई देंगे। मैं 8 क्वेश्चन में जितनी बातें बोल रहा हूं उतनी बातों को अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा। सिर्फ 8 क्वेश्चन नहीं करवाने आता हूं यहाँ पर मैं आपको, यहाँ पर अगर 8 क्वेश्चन दे रहा हूं तो कम से कम 8 क्वेश्चन प्लस तैयार करवा के जाता हूं। बहुत सारी बातें जो होता है इससे इस चैप्टर के रिलेटेड सब कुछ बताता चलता हूं। तो 8 चैप्टर 8 क्वेश्चन करवाता हूं भले, लेकिन 8 क्वेश्चंस के अलावा 8 क्वेश्चन और तैयार करवा के जाता हूं। तो वो सब बातें जो होता है अपने दिमाग में रखिएगा। ऐसा नहीं है कि जो यहां पर लिखा गया है एकदम वही क्वेश्चन जो होता है आप ध्यान में रखिएगा। सारे क्वेश्चंस को जो होता है, जैसे मैं 8 क्वेश्चन बता रहा हूं, 8 क्वेश्चन से जो होता है रिलेटेड बहुत सारी चीजें बता देता हूं, तो वो सब बातें इसी चैप्टर से रिलेटेड होती है जो कि क्वेश्चंस के फॉर्म में बनेंगी, ठीक है। तो उन सब बातों को जरूर से जरूर ध्यान रखिएगा। और 8 क्वेश्चंस करवा रहा हूं, आप देख के आइएगा, खुद पेपर देख के आइएगा, देखिएगा, मिलाइएगा। इसमें से अगर आप पढ़ के जाएंगे आपको खुद लगेगा कि यही सब क्वेश्चंस बजेंगे, ठीक है। यही सब क्वेश्चंस देखने को आपको पेपर में मिलेंगे, घुमा फिरा के मिलेंगे, लेकिन मिलेंगे सब यही क्वेश्चंस, ठीक है। तो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एक्वायर्ड ट्रेड एंड इनहेरिटेड ट्रेड। भाई एक्वायर्ड ट्रेड किसे कहा जाता है, इनहेरिटेड ट्रेड किसे कहा जाता है, अब ये बात आती है। तो एक्वायर्ड ट्रेड का मतलब ये होता है, एक्वायर्ड कैरेक्टर, ट्रेड कहो या फिर कैरेक्टर कहो, बात एक ही है, ठीक है। अब अगर आपको ट्रेड की जगह कैरेक्टर लिखा जाए, आप कैरेक्टर समझते हैं ना, कैरेक्टर का मतलब वही जो होता है जो दिखता है। जैसे मान लो मेरा जो होता है स्किन इस तरीके का, मेरा फेस इस तरीके का, ये सब कैरेक्टर से ही तो है। तो जो होता है कैरेक्टर जो होता है ये इसी को ट्रेड कहा जाता है। तो आप इस बात को समझ लीजिएगा, ट्रेड का मतलब ही कैरेक्टर होता है। जेनेटिक्स में कैरेक्टर्स को ट्रेड कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो एक्वायर्ड ट्रेड होता है और इनहेरिटेड ट्रेड होता है उसमें अंतर क्या होता है। देखो नाम में ही है, एक्वायर्ड का मतलब जो हम एक्वायर करेंगे यहाँ पर पैदा होने के बाद, और इनहेरिटेड का मतलब हेरिडिटी वाला, अभी बता ना पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग आता है उसे कहा जाता है हेरिडिटी। तो जो इनहेरिटेड कैरेक्टर्स होगा यानी कि होता है पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में आएगा, उसे कहा जाएगा इनहेरिटेड कैरेक्टर्स ना। तो इनहेरिटेड ट्रेड्स और जो होता है एक्वायर्ड ट्रेड में क्या अंतर है। तो सबसे पहली बात तो ये हो जाती है, एक्वायर्ड ट्रेड किसे कहा जाता है। एक्वायर्ड ट्रेड का मतलब होता है
जैसे एक आदमी पैदा हो गया, अब वो जो होता है बोलना सीखता है, चलना सीखता है, कोई इंग्लिश बोलता है, कोई हिंदी बोलता है, किसी के जो होता है उसके बाद जो होता है ढेर सारी नॉलेज गेन करता है, उसके लाइफ में बहुत सारे एक्सपीरियंस होते हैं, वो सब का सब क्या कहलाता है, वो सब का कहलाता है एक्वायर्ड ट्रेड। एक्वायर का मतलब पैदा होने के बाद जितनी चीजें वो करता है, सीखता है। अब जो होता है एक आदमी होता है उसे बहुत ज्ञान हो जाता है ना, वो सब क्या है, एक तरीके से उसे कुछ ना कुछ काम करना आता है, स्किल है, उसके पास नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, उसे बहुत सारी चीजें पता रहती हैं, वो सब क्या आएगी, वो सब एक्वायर्ड कैरेक्टर में आएगी। उसका वो सब एक्वायर्ड कैरेक्टर यानी कि वो खुद यहां पर आके एक्वायर किया है, यानी कि वो सीखा है। ठीक है, अब इनहेरिटेड ट्रेड की जगह जाएगा, जैसे मान लो पैदा हुआ तब उसका उसके एक हाथ ही नहीं था मान लो, या फिर उसका पैर जो होता है, उसका पैर जो होता है कुछ फ्रैक्चर था जब वो पैदा हुआ, तब वो क्या हो गया, इनहेरिटेड ट्रेड हो गया। वो जो होता है वो बचपन से ही उसे उसके मम्मी पापा से उसे मिला है। या फिर तू समझ सकते हो इस तरीके से कि अगर जो होता है मैं इस तरीके से का दिख रहा हूं मेरी बॉडी, तो जो होता है इसका मतलब ये है कि मैं इस तरीके से पैदा हुआ था ना। अब एक बच्चा पैदा होता है तो वो कहे कि नहीं भाई जो होता है मेरा फेस इस तरीके से, मैं तो जो होता है एक्वायर करूंगा, मुझे नया फेस चाहिए। तब वो लाइफ में नया फेस नहीं ला सकता ना, वो चाहे कुछ भी कर ले, वो जो उसका फेस आ चुका है वही रहेगा। वो कहलाता है वो चीजें जो कि नहीं बदल सकती, जो पैदा होते उसे मिलती है, वो कहलाती है इनहेरिटेड, यानी कि वो जो होता है उसे उसके मम्मी पापा से मिला है, चेहरा उसके मम्मी पापा से मिला है, वो नहीं बदल सकता। वो ये कर सकता है कि मैं यहां आने के बाद जो है बहुत सारी चीजें करूंगा, मुझे इंग्लिश नहीं अच्छी लगती है, मैं चल के जो होता है हिंदुस्तान में रहूंगा, इंडिया में रहूंगा, हिंदी सीखूंगा। मुझे हिंदी नहीं अच्छी लगती तो मैं जो होता है कहीं और चल के रहूंगा, वहां इंग्लिश सीखूंगा ना, केरला साइड में चला जाऊंगा, इंग्लिश सीखूंगा। तो वो अब जो होता है जो नई नई चीजें सीख रहा है, कुल मिला के वो एक्वायर कर रहा है, उसमें जो होता है उसके मम्मी पापा कुछ नहीं कर सकते ना। तो वो जो होता है ऐसा नहीं है कि मम्मी पापा ने कहा नहीं तो जो होता है तुम जो पैदा हुए हो तो तुम हिंदी पैदा सीखने के लिए पैदा हुए, तो ऐसा कुछ नहीं हो सकता ना, उसे इनहेरिटेड ट्रेड नहीं कहा जाता है। इनहेरिटेड ट्रेड का मतलब जो ट्रेड जो पैदा होने के बाद आता है, जो कैरेक्टर्स पैदा होने के समय जो होता है उसे आते हैं, उन सब कैरेक्टर्स को कहा जाता है इनहेरिटेड कैरेक्टर्स। और जो यहां पर आदमी आके बहुत कुछ सीखता है उसे कहा जाता है एक्वायर्ड कैरेक्टर। तो एक्वायर्ड कैरेक्टर बेटा कभी भी एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर नहीं होता है। एक्वायर्ड कैरेक्टर एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कभी ट्रांसफर नहीं होता है। अब ऐसा नहीं है कि जो होता है आपने अब खूब पढ़ लिया, आपके अंदर खूब नॉलेज आ गया, एक्सपीरियंस आ गया, बहुत सारी बातें पता चल गई, अब जो होता है आप बच्चा पैदा करिए तो उस बच्चे को सब कुछ आपका पता रहेगा। इस तरीके से होता है तो जो होता है अपने बड़े बड़े साइंटिस्ट, महान साइंटिस्ट जो रहते हैं उनके बेटे एकदम जो होता है साइंटिस्ट ही बनते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। तो एक्वायर्ड कैरेक्टर्स कुल मिला के हमें ये पता है एक्वायर्ड कैरेक्टर कभी भी ट्रांसफर नहीं होते हैं। एक्वायर्ड कैरेक्टर जो होते हैं वही होते हैं, उसमें ट्रांसफर नहीं होते, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में नहीं जाते हैं। इनहेरिटेड कैरेक्टर्स एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास करते हैं ना। और एक्वायर्ड कैरेक्टर बहुत ब्रॉड होते हैं, इनहेरिटेड कैरेक्टर बहुत ही कम होता है। इनहेरिटेड कैरेक्टर बहुत ही कम होता है, एक्वायर्ड कैरेक्टर बहुत ज्यादा होता है। आदमी आता है तो जिंदगी में बहुत कुछ सीखता है, और इनहेरिटेड कैरेक्टर बहुत ही कम होते हैं, बहुत ही लिमिटेड होते हैं। ठीक है, एक्वायर्ड कैरेक्टर जो होता है वो आदमी के जो होता है आदमी के पूरे माइंड पे डिपेंड करता है कि वो कितना सीख रहा है, कितना क्या कर रहा है। और इनहेरिटेड कैरेक्टर्स जो होता है उसके जीन पे, उसके डीएनए पे डिपेंड करता है, उसके क्रोमोसोम पे। कोई बात कहो, क्योंकि जो जीन होता है, जो डीएनए होता है वो एक ही होता है, और जीन डीएनए को मिला के ही क्रोमोसोम बनता है। तो कोई मिला के जीन कहो, डीएनए कहो, चाहे क्रोमोसोम कहो, आप इनहेरिटेड कैरेक्टर्स कौन कंट्रोल करता है? आपका जीन, डीएनए, क्रोमोसोम। इस तरीके से मैं 3-4 डिफरेंस बता दिया हूं, आप उन 3-4 डिफरेंस को लिख के आ जाएंगे तो आपको नंबर मिल जाएगा। ठीक है, अब आता है डोमिनेंट ट्रेड, रिसेसिव ट्रेड किसे कहा जाता है? तो देखो ये वाला जो क्वेश्चन मैं आपको यहां पर जो होता है ट्रेड, हाँ, तो डोमिनेंट ट्रेड, रिसेसिव ट्रेड जो मैं यहां बताने वाला हूं, यही सेम जो होता है जब मैं आपको बताऊंगा अभी आगे क्वेश्चन जो है कि मेंडलीव का जो है, ये मेंडल का, मेंडलीव तो जो होता है अपने है पीरियोडिक टेबल में, और मेंडल जो होता है हेरिडिटी में। तो मेंडल इज द फादर ऑफ जेनेटिक्स। देखो ये सब मैं बातें बता रहा हूं ना, तो एक नंबर में पूछा जाएगा फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे कहा जाता है? मेंडल को कहा जाता है। मेंडल ही पहले व्यक्ति से जो जेनेटिक्स के बारे में आके कुछ बताया कि जेनेटिक्स होती है ना, इससे पहले किसी को कुछ पता नहीं था कि जेनेटिक्स नाम की भी चीज होती है। तो जेनेटिक्स जो होता है उसके फादर कौन है? मेंडल ही है। तो मेंडल ने ही जो है आपका मोनोहाइब्रिड क्रॉस दिया है। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस अभी इसी पे पूरा चलेगा बेटा। तो इस तरीके से अभी यहां मैं इसे आपको डिटेल में बताऊंगा, फिर मोनोहाइब्रिड क्रॉस बड़े आसानी से हो जाएगा। और अगर ये आप समझ लेते हैं तो आपको अभी जो होता है बहुत सारी टर्मिनोलॉजी समझने में बड़ी आसानी होगी। तो सबसे पहले समझते हैं डोमिनेंट ट्रेड, रिसेसिव ट्रेड। डोमिनेंट का मतलब होता है जैसे आपने अगर मान लीजिए आपने 4 पौधा लिया, 4 टाल प्लांट लिया भाई, 4 टाल प्लांट लिए, सॉरी 4 पौधा लिया, 4 प्लांट लिया। 4 प्लांट में जो 2 जो होता है टाल थे और 2 स्मॉल थे, 2 जो है टाल थे और 2 जो होता है डार्फ थे। डार्फ कहा जाता है बेटा, DWARF। डार्फ का मतलब स्मॉल होता है, तो डार्फ को याद रखिएगा नाम, डार्फ का मतलब स्मॉल होता है। तो अगर आपने 4 प्लांट लिया, वहां से 2 टॉल थे और 2 डॉर्फ थे, तो अब जो है अब आपको लग रहा होगा अगर इन दोनों में ब्रीड करवाया, मतलब जो होता है दोनों, ये जो एक टाल को एक डार्फ के साथ रिएक्शन करवा दिया जाए, एक टाल को दूसरे डार्फ के साथ, मतलब चारों प्लांट जो होता है एक दूसरे से मिल गए, मतलब रिप्रोडक्शन कर लिए ना।
तो यहां पर अब आपको क्या समझ में आ रहा है भाई, कौन सा प्लांट बनेगा, मतलब क्या बनेगा। तो आपको नजर आ रहा होगा कि भाई दो टाल से दो डाल से तो कुल मिला के फिर दो टाल दो डाल बन जाएंगे ना, दो टाल बन जाएगा, दो डाल बन जाएगा, फिर इस तरीके से होगा, या फिर एक टाल एक डाल बनेगा। आपके दिमाग में ये चल रहा होगा, लेकिन ये गलत है, ये ऐसा नहीं होता है। चारों के चारों, अब यहां से अगर मान लीजिए जो होता है दो टाल दो डाल्स हैं, अगर मान लीजिए दो प्लांट बनाएंगे, चार प्लांट बनाएंगे, आपको जितना मन है उतना बनाइए, जितना प्लांट बनाएंगे, जितना प्लांट बनाएंगे सब का सब टाल प्लांट मिलेगा आपको फर्स्ट जनरेशन में। आप इसको इसके साथ 50 बार रिएक्शन करवा के देख लीजिएगा। आप जो होता है जितना, मतलब 50 बार का मतलब एक ही बार ना, 50 बार नहीं सॉरी एक ही बार। अगर आप इसके साथ जो होता है एक बार रिएक्शन करवाइए, जो होता है मान लीजिए ए है, बी है, सी है, डी है, तो ए को बी से करवाइए, ए को सी से करवाइए, ए को डी से करवाइए, सब के सब जो होता है, अगर तीन हो गया, फिर बी को ए से करवाइए, बी को सी से करवाइए, बी को डी से करवाइए, फिर आपको सी से ए से करवाइए, सी को बी से, सी को ए से, सी को डी से, फिर डी को सी से, डी को बी से, डी को ए से, सबको करवा के देख लीजिए। आपको पहली बार जब करवाएंगे तो कुल मिलाकर पहली बार में आपको टाल प्लांट ही देखने को मिलेगा। ये बात जो होता है आप एकदम ध्यान से सुनिएगा, सबसे पहली बार आपको टाल प्लांट ही देखने को मिलेगा। यानी कि जो है आपने सोचा, आपका सोचा हुआ तो गलत हो गया। तो यही बात है कि भाई जो होता है ये दो डार्क प्लांट गया कहां, दो डार्क प्लांट गया कहां। तो जो मेंडल ने कहा था, मेंडल ने एक बात बताई आपको कि मेंडल ने कहा कि जो टाल प्लांट होगा उसे हम दर्शाएंगे कैपिटल टी से। बड़ा आसान सा, कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी ना। मेंडल ने कहा भाई टाल को जो होता है कैपिटल टी से दर्शाएंगे, हमें भी समझ में आता है कैपिटल टी का मतलब बड़ा वाला ना, तो स्मॉल टी से छोटे वाले को दर्शा देते हैं। तो स्मॉल टी से जो होता है उन्होंने कहा कि छोटे छोटे प्लांट को दर्शाएंगे, छोटे छोटे प्लांट को स्मॉल टी से, बड़े बड़े प्लांट को जो होता है कैपिटल टी से दर्शाएंगे। देखो मजा आएगा, पढ़े एकदम ध्यान से खाली सुनते रहो, मजा ना आए तो मुझे बताना ना, समझ ना आए तो भी बताना, ठीक है, कमेंट करना ना समझ में आए तो। देखो यहां पर जो होता है कैपिटल टी से जो होता है वो क्या रहेगा, टाल प्लांट, और स्मॉल टी से जो होता है शॉर्ट प्लांट। ठीक है, इतनी बातें समझ आ गई। अब जो होता है जो टाल प्लांट और शॉर्ट प्लांट जब एक साथ मिलेंगे तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ एक ही, मतलब एक चीज देखने को मिलेगी, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये कॉम्बिनेशन इस तरीके का बनेगा ना। मान लो एक मैंने एक इधर से उठाया, एक इधर से उठाया, इस तरीके से आप जो होता है दो उठाएंगे तो दो बनेगा ना। चलो एक ही उठाया मैंने, यहां से क्या मिला, कैपिटल टी, कुल मिला के यही वाला बनेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। कैपिटल टी स्मॉल टी में उन्होंने कहा, अब ये वाला समझ में आता था कि भाई कैपिटल टी का मतलब टाल, स्मॉल टी का मतलब स्मॉल प्लांट ना, इतनी बातें समझ में आती थी। अब ये बताओ ये कौन सा प्लांट होगा, ये कौन सा प्लांट होगा, इसके पास कैपिटल टी भी स्मॉल टी, इसे स्मॉल भी नहीं कर सकते, कैपिटल भी नहीं कर सकते। तो ऐसा तो है नहीं कि पेड़ जो होता है कहीं बीच में जाके रुक जाएगा, नहीं, ऐसा भी नहीं होना। मेंडल ने कहा ऐसा कुछ नहीं होता है ना, तो उन्होंने कहा कि ये वाला जो होता है टाल कहलाएगा। अब यहां पर बातें आ गई, भाई होता है ये शॉर्ट क्यों नहीं हो सकता था। तो उन्होंने कहा कि जो कैपिटल टी है वो डोमिनेट कर जाता है, जिसे राजा होता है ना वो प्रजा को दबा के रख देता है, तो उस तरीके से ये यहाँ पर कैपिटल टी बन जाता है, जाके राजा और कहता है, ये छोटे वाले को दबा देता है, कहता चुप रह, चल तू बैठ नीचे बैठ ना। तो ये जो होता है स्मॉल टी को दबा के रख देता है और कैपिटल टी जो होता है खुद डोमिनेट कर जाता है। तो यही आपको बात समझनी है। तो ये डोमिनेट क्या कहा जाएगा, ये डोमिनेंट ट्रेड इसे कहा जाएगा। कैपिटल टी जो होता है वो डोमिनेंट ट्रेड के अंतर्गत आता है। ये जो होता है ये पेरेंट जनरेशन रहती है, आगे चल के पता चलेगा, और ये रहती है F1 जनरेशन। तो कुल मिलाकर हम लोग लिखते हैं F1 जनरेशन में जो ट्रेड हमें देखने को मिलता है पेरेंट जनरेशन से, अगर प्योर पेरेंट जनरेशन लिया जाए, प्योर डाल्स लिया गया, तो प्योर जो होता है पेरेंट जनरेशन से जो F1 जनरेशन बनती है, F1 जनरेशन में जो ये टाल होता है, यहां पर जो कैपिटल टी होता है वो डोमिनेट करता है, और यहां पर जो स्मॉल टी होता है वो रिसेसिव हो गया, यानी कि ये छुप गया। रिसेसिव का मतलब बेटा हिडन हो गया ना, हिडन हो गया। तो जो छुपा हुआ कैरेक्टर होता है, हिडन कैरेक्टर होता है, उसे कहा जाता है रिसेसिव। मुझे लगता है आपको ये बातें समझ में आ गई हैं ना। अच्छा ऐसा है कि ये जो स्मॉल टी है ना, ये अभी चुपचाप बैठा है, अभी ये दब के बैठा है, अभी ये टाल प्लांट दिख रहा है। अब बाहर से देखेंगे तो वो टाल दिखेगा, लेकिन उसके अंदर अभी जो होता है एक इसका बहुत बड़ा दुश्मन बैठा है, और जैसे ये दुश्मन जो होता है स्मॉल टी को पाएगा तो स्मॉल टी अगले जनरेशन में F2 जनरेशन में जैसे स्मॉल टी को पाएगा, स्मॉल टी लेके बैठ जाएगा, यानी कि एक छोटा प्लांट हो जाएगा। तो कुल मिला के इसीलिए इसे रिसेसिव कैरेक्टर कहा जाता है। रिसेसिव कैरेक्टर कभी भी उभर सकता है। यही हम लोगों के साथ भी होता है कि हमारे दादा बहुत बड़े थे, हमारे दादा जो होता है हाइट में अच्छे खासे थे, बट हमारे पापा जो होता है अच्छे खासे थे, हम लोग छोटे हो गए। इसका मतलब जो होता है वो हमारे परदादा रहे होंगे छोटे से, परदादा छोटे से रहे होंगे, वो कैरेक्टर जो होता है दबा पड़ा था, और जैसे उस कैरेक्टर ने जो होता दूसरा कैरेक्टर पाया और तुरंत का तुरंत हम लोग छोटे हो गए। तो इस तरीके से कभी कभी होता है कि भाई जो होता है बाबा बड़े थे, जैसे मेरे बाबा बड़े थे, मेरे पापा जो होता है अभी भी जो होता है हम लोगों की हाइट नॉर्मल, मेरे पापा 6 फुट के थे, और मेरे पापा जो होता है हम लोग जो होता है 5 फुट जो होता है 6 इंच 7 इंच यहीं पर जो होता है अटके हैं। अब जो होता है ये कभी कभी होता है ये जो अभी इसका मतलब कैपिटल टी दब के चल रहा है, अभी कैपिटल टी दब के चल रहा है, स्मॉल टी जो होता है
वो आपका जो होता है डोमिनेट क्या हुआ, जैसे ये होता है कैपिटल टी किसी को पाएगा तुरंत का तुरंत ये जो होता है ग्रो कर जाएगा, ठीक है, एक बार फिर से आ जाएगा। इस तरीके से होता है। तो कुल मिलाकर आपको ये चीजें समझ में आ चुकी होंगी मुझे लगता है। डोमिनेंट रिसेसिव किसे कहा जाता है, डोमिनेंट रिसेसिव का खेल आपको समझ में आ गया होगा कि डोमिनेंट कौन करेगा, हमेशा कैपिटल टी डोमिनेट करता है, स्मॉल टी जो होता है वो दबता है। अगर इस तरीके का कोई पेयर बना दिया जाए कैपिटल टी स्मॉल टी का, तो वहां पर डोमिनेट कौन करेगा, कैपिटल टी करेगा, स्मॉल टी जो होता है वहां पर दबा हुआ रहेगा। ये बात आप याद रखिएगा, स्मॉल टी जो होता है दबा रहेगा। तो मतलब एक बात समझ में आई कि अगर पेड़ छोटा है तो वो हमेशा इस फॉर्म में रहेगा। भाई स्मॉल टी उसके पास रहने वाला है। पेड़ बड़ा है तो वो जो होता है कैपिटल टी भी हो सकता है या फिर कैपिटल टी स्मॉल टी भी हो सकता है, क्योंकि ये भी तो अपने आप में टाल है, क्योंकि यहां पर तो कोई डोमिनेंसी का खेल नहीं चल रहा है, यहां पर डोमिनेंसी का खेल है, ये डोमिनेट कर रहा है। तो जब जो होता है पेड़ बड़ा है तो उसमें दोनों बातें हो सकती है कि वो कैपिटल टी स्मॉल टी वाला भी हो सकता है, कैपिटल टी वाला हो सकता है। अगर जो होता है पेड़ छोटा है तो वो 100% स्मॉल टी वाला है। क्यों? क्योंकि जो होता है यहां पर तो कोई डोमिनेंसी वाला खेल चलेगा नहीं, ठीक है। अगर जो होता है डोमिनेंसी तो सिर्फ और सिर्फ कैपिटल करता है, भाई बड़ा वाला करता है, तो बड़ा वाला जो होता है इसके ऊपर डोमिनेट कर जाएगा। ऐसा थोड़ी ना होगा कि यहाँ पर स्मॉल टी कैपिटल टी रहे तो यहाँ पर जो होता है स्मॉल टी डोमिनेट करेगा, कैपिटल टी जो होता है वैसे है, तो यहाँ पर ये नहीं हो सकता है। ठीक, इतनी बातें मुझे लगता है आपको समझ में आ चुकी होंगी। अब आते हैं एलील किसे कहा जाता है, जो पेयर ऑफ कैरेक्टर्स होता है उसी को एलील कहा जाता है। देखो ये कैपिटल टी है, ये स्मॉल टी है, ये जो होता है अपना कैरेक्टर्स है ना, ये सब ट्रेड है। कैपिटल का मतलब जो होता है, कैपिटल टी का मतलब जो होता है बड़ा वाला और स्मॉल टी का मतलब छोटा वाला, ठीक है, समझ आता है। इन्हीं को जो पेयर फॉर्म में रख दिया, जैसे कैपिटल टी मतलब एक लार्ज प्लांट, टाल प्लांट, स्मॉल प्लांट हो गया, ये कैपिटल टी स्मॉल टी ये भी जो होता है ये भी टाल प्लांट हो गया, ठीक। तो यहां पर ये जो पेयर में है इसी को एलील कहा जाता है। तो पेयर ऑफ कैरेक्टर्स इज कॉल्ड एलील, ठीक। एलील समझ में आ गया होगा आपको, एलील आपको समझ में आ गया। अब हम लोग समझते हैं होमोजाइगस, फिर आता है एक हेटेरोजाइगस। होमोजाइगस का मतलब जो होता है यही जो कैपिटल टी और स्मॉल टी वाला है बेटा, अगर दोनों होमोजाइगस का मतलब होमो का मतलब सेम होता है। अगर जो होता है एक कोई ऐसा जो होता है पेयर हो जहां पर कैपिटल टी ही हो या फिर स्मॉल टी मतलब सेम हो ना, कैपिटल टी हो या स्मॉल टी उसे कहा जाएगा होमोजाइगस, ठीक है। अगर हेटेरोजाइगस है यानी कि कैपिटल टी स्मॉल टी इस तरीके का जब पेयर रहता है उसे कहा जाता है हेटेरोजाइगस। ये तो होमोजाइगस इधर था, कैपिटल टी या फिर स्मॉल टी क्या है ये है होमोजाइगस। हेटेरोजाइगस का मतलब कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। ये बातें मुझे लगता है आपको समझ में आ गई होंगी। अब मैं आपको बताता हूं कुछ और बातें। और क्या है इसके बाद जो होता है अपना होमोजाइगस हेटेरोजाइगस के बाद आता है हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन किसे कहा जाता है, हाइब्रिडाइजेशन बताता हूं मैं आपको, ये हाइब्रिडाइजेशन किसे कहा जाता है। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब ये होता है कि जो होता है रिएक्शंस करवाना ना। हाइब्रिडाइजेशन का क्या मतलब होता है, हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है रिएक्शन करवाना, क्रॉस करवाना एक प्रजननी का दूसरे प्रजननी के साथ रिएक्शन। जैसे देखो ये एक टाल प्लांट है, ये एक टाल प्लांट है और ये जो होता है एक डार्क प्लांट है, छोटा प्लांट है। तो इन दोनों के साथ रिएक्शन करवाया जाएगा तो इसी को कहा जाता है इन्हीं रिएक्शन। जैसे भाई मैंने कहा जो होता है एक जो होता है एक बड़ा सा पौधा एक छोटा सा पौधा, इन दोनों को लाके रिएक्शन करवा दो। अब वो बड़ा पौधा होगा उन्हें भी रिएक्शन करवा सकते हो, छोटा पौधा उन्हें भी रिएक्शन। जब दो चीजों के बीच में कोई रिएक्शन होती है तो उन रिएक्शन को हम लोग जो होता है बायो में क्या पढ़ते थे, मतलब उधर जो होता है क्या पढ़ते थे, रिप्रोडक्शन पढ़ते थे। यहां पर हम लोग एक नाम देंगे नया, हाइब्रिडाइजेशन। HYBRI हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। तो हाइब्रिडाइजेशन कहा जाता है। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या है, केमिस्ट्री में आप 11th में भी हाइब्रिडाइजेशन पढ़ोगे, वो हाइब्रिडाइजेशन अलग है, ये हाइब्रिडाइजेशन अलग है। जैसे हम लोग पीछे पढ़ते थे अमीबा में रिप्रोडक्शन हो रही है ना, बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन हो रही है, ह्यूमन बीइंग में रिप्रोडक्शन हो रहा है, तो वो वहां रिप्रोडक्शन चलता था। यहां पर जब दो प्लांट को एक दूसरे के साथ मिलाओगे तो उसी को कहा जाएगा जो होता है हाइब्रिडाइजेशन। अब हाइब्रिडाइजेशन दो प्रकार का होता है, एक हाइब्रिडाइजेशन होता है मोनो हाइब्रिड, एक होता है डाई हाइब्रिड। भाई मोनो क्या होता है और डाई क्या होता है, भाई डाई हाइब्रिड क्या होता है। तो डाई हाइब्रिड क्या होता है, ठीक है। ये सब टर्मिनोलॉजी बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके क्वेश्चंस जो बनेंगे ना वो सब जो होता है इसी तरीके से क्वेश्चंस बनेंगे, वहां पर आपको डायरेक्टली पूछ लिया जाएगा या फिर जो होता है आपको मोनो हाइब्रिड डाइहाइब्रिड क्वेश्चन में दिखता रहेगा। तो आप मोनो हाइब्रिड डाइहाइब्रिड जो होता है मान लो 5 नंबर क्वेश्चन बड़ा सा क्वेश्चन है, उसमें मोनो हाइब्रिड डाइहाइब्रिड के बारे में कुछ डिटेल पूछ लिया गया है, तो आप क्या कर सकते हैं मोनो हाइब्रिड डाइहाइब्रिड को वहां पर प्यार से लिख सकते हैं, आपको जो होता है आधा नंबर तो मिल ही जाने वाला पक्का। तो इसीलिए ये सब क्वेश्चंस बहुत ध्यान से देखिएगा। इन सबको जो होता है देखो बहुत आसान है लेकिन है सब इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पर डाई आता है, जहां पर मोनो आता है वहां पर डाई आता है। तो मोनो हाइब्रिड डाई हाइब्रिड किसे कहा जाता है, मोनो हाइब्रिड का मतलब जब सिंगल कैरेक्टर लेते हैं उसे कहा जाता है मोनो हाइब्रिड, और जो होता है डबल कैरेक्टर लेते हैं तो या फिर जो होता है मोर देन वन कैरेक्टर लेते हैं तो उसे कहा जाता है डाइहाइब्रिड। डबल कैरेक्टर लेते हैं डाइहाइब्रिड, ठीक है। देखो यहाँ पर जो था सिंगल कैरेक्टर का मतलब जैसे हमने लिया हाइट एक कैरेक्टर ले लिया और हाइट में करवा दिया, मतलब ये जो होता है सिंगल कैरेक्टर हाइट ना, हाइट ले दिया और जो होता है हाइब्रिडाइजेशन करवाएगा। अब हमें करवाना है हाइब्रिडाइजेशन ना, हाइब्रिडाइजेशन करवाना है तो यहाँ पर ले लेंगे एक टाल प्लांट, हाइट में एक टाल हाइट का होगा, एक जो होता है स्मॉल हाइट का होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो होता है टाल और स्मॉल वालों को मिला के रिएक्शन करवा देंगे। तो ये क्या हो गया, ये जो करवा रहे हैं हम लोग इसी को कहा जाएगा मोनो हाइब्रिड क्रॉस, इसी को कहा जाएगा
मोनोहाइब्रिड। और आपको मेंडल का मोनोहाइब्रिड क्लास अभी मैं पढ़ाऊंगा, जो कि 90% चांस है कि आपको पेपर में जरूर देखने मिलेगा, जरूर देखने मिलेगा, पक्का मान के रखिए। मोनोहाइब्रिड क्लास तो 100% आने वाला है, ठीक है। तो ये मोनोहाइब्रिड क्लास होता है जब हम सिंगल कैरेक्टर। अब हम लोग जो होता है डाईहाइब्रिड क्लास की बात कर लेते हैं। डाईहाइब्रिड क्लास में क्या होगा, जैसे हमने कह लिया कि भाई हाइट के साथ साथ एक काम करते हैं हम लोग, कलर भी ले लेते हैं, ठीक है। हाइट के साथ साथ कलर भी ले लेते हैं। तो हाइट में जो होता है हमने कहा कि जो होता है स्मॉल टाल ले लिया गया, जो होता है स्मॉल टाल ले लिया गया, और कलर में हम लोग लेते हैं ग्रीन और जो होता है येलो। इस तरीके से जो होता है आपके बुक में क्या लिया गया है, आपके बुक में कलर के साथ साथ जो होता है उसका शेप लिया गया। तो दो कैरेक्टर ले लिया गया ना, जब दो कैरेक्टर लिया जाएगा तो उसे कहा जाएगा डाईहाइब्रिड, जो होता है डाईहाइब्रिड क्रॉस। तो ये आपको मुझे लगता है ये भी समझ में आ गया होगा। मोनोहाइब्रिड क्लास, डाईहाइब्रिड क्लास किसे कहा जाता है। इन सबका नोट्स चाहिए तो क्या करो, इन सबके नोट्स के लिए ये होता है इंस्टाग्राम या फिर व्हाट्सएप पे कहीं पर भी मैसेज करो, जो होता है डिस्क्रिप्शन में सब कुछ पड़ा हुआ है, आप मुझे मैसेज करो, मैं आपको सब कुछ सेंड कर दूंगा, ठीक है। तो इसके क्या होगा कि आपका टाइम बचेगा, आप जाके वहां पर पढ़ लीजिएगा, जल्दी जल्दी याद कर लीजिएगा, ठीक है। मोनोहाइब्रिड क्लास, डाईहाइब्रिड क्लास समझ में आ गया होगा, होमो जाएगा, सेट हो जाएगा समझ में आ गया होगा, डोमिनेंट रिसेसिव समझ में आ गया होगा। अब हम लोग समझते हैं जीनोटाइप फिनोटाइप, जीनोटाइप और फिनोटाइप, फिनोटाइप, जीनोटाइप और फिनोटाइप, ठीक है। जीनोटाइप फिनोटाइप किसे कहा जाता है भाई। जीनोटाइप का मतलब होता है जो जेनेटिक होता है, जैसे देखो फिनोटाइप का मतलब आंखों से देखा हुआ जो होता है, जो चीजें होती है उसे कहा जाता है, मतलब आंखों से देख के जो जाना जा सकता है उसे कहा जाता है फिनोटाइप। और जो होता है जो अंदर अंदर छुपी होती है उसे कहा जाता है जीनोटाइप। जैसे देखो ये है, जैसे ये है कि अगर एक ताल प्लांट है, जैसे देखो हमने कहा कि हमारे पास होता है 5 प्लांट है, 5 प्लांट है, तो एक ये है, एक ये है, दूसरा ये, तीसरा ये है, चौथा ये है और पांचवा ये है, ठीक है। तो 5वां ये प्लांट है, 5 प्लांट हमारे पास है। तो पांचों प्लांट में देख लो ध्यान से, ये भी टाल है, ये भी टाल है, ये भी टाल है, ये भी टाल है और ये डाल्फ है ना। मैंने बता देना यहाँ पर डोमिनेंट वाला खेल चलेगा, इन दोनों में जो डोमिनेंट वाला खेल चलेगा, तो यहाँ पर ये भी टाल रहेगा, ये भी टाल रहेगा, ठीक है। तो अब आप आंखों से देखोगे इस तरीके से, ये तो जो होता है अंदर की बात है भाई, जेनेटिक्स की बात है ना। तो यहाँ पर ये सेल में है, सेल में है तो सेल तो हम लोग देख नहीं सकते। तो इस समय जो होता है हमें यह दिखाई देगा कि 4 टाल है, एक डॉल्फ है, ये हमें बाहर दिखाई दे रहा है। ऐसे चीजों को कहा जाता है फिनोटाइप। तो आपको फिनोटाइप जीनोटाइप रेशियो पूछा जाता है, ठीक है। और ये एक नंबर में सीधे सीधे पूछा जाएगा, जीनोटाइप फिनोटाइप। तो फिनोटाइप का मतलब जो आंखों से देख के जाना जा सके उसे कहा जाएगा फिनोटाइप रेशियो। ये हो गया फिनोटाइप बेटा, ये हो गया फिनोटाइप। अब जीनोटाइप की बात करते हैं, तो फिनोटाइप क्या हो गया 4:1। अब रेशियो कैसे बनेगा 4:1, मतलब 4 जो होता है एक तरीके के है, मतलब आंखों से देखा तो 4 टाल दिखाई दिए और जो होता है एक डॉट दिखाई दिया, तो मतलब 4:1 का रेशियो बन गया जो होता है फिनोटाइप। और जीनोटाइप में जाओगे तो ये जीन एक तरीके की दिख रही है, मतलब 2 एक तरीके के, फिर 2 एक तरीके के, यानी कि 2:2, फिर यहां पर एक तरीके का दिख रहा है तो 2:2:1, यानी कि आपकी जीनोटाइप रेशियो क्या होगी 2:2:1। और यहां पर क्या होगा 1:4 होगा, 1:4, यहां पर 2:1 होने वाला है। ये होता है आपका जीनोटाइप और फिनोटाइप, ठीक है। मुझे लगता है ये भी आपको समझ में आ चुका होगा जीनोटाइप फिनोटाइप। अब हम लोग जो होता है मूव करते हैं अपने, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मोनोहाइब्रिड क्लास के बारे में। तो मेंडल का जो मोनोहाइब्रिड क्लास है वो देख लीजिएगा जरूर। उसके बाद जो होता है ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 90% ये क्वेश्चन, और इसके बाद एक क्वेश्चन बताने वाला हूं सेक्स डिटरमिनेशन रेशियो। वो दोनों क्वेश्चन जो होता है आप मान लीजिए 90% उनमें से एक क्वेश्चन तो आने वाला है पेपर में, चाहे ये आएगा चाहे इसके साथ इसी के बाद बताऊंगा सेक्स डिटरमिनेशन रेशियो के बारे में। उन दोनों क्वेश्चन में से 100% मान के होता है, मैं 90% मान के चल रहा हूं। 90% आप मान के चलिए, 100 मत मानिए तो 90 मान लीजिए। 90 से तो 1% में घटा नहीं सकता, 90% मान के लिए कि होता है इनमें से एक क्वेश्चन आपको देखने को पेपर में मिलेगा। ये दोनों क्वेश्चन जो होता है, अच्छा ये वाला क्वेश्चन लगभग मैं आपको अभी पता नहीं चल रहा होगा, लेकिन मैंने आपको एक क्वेश्चन करवा दिया। पीछे जो टर्मिनोलॉजी बताई ना, टर्मिनोलॉजी में ये क्वेश्चन हो चुका है। अभी एक बार मैं आपको बताऊंगा, आपको देखो एकदम प्यार से समझ में आ जाएगा। उसका जो होता है सेक्स डिटरमिनेशन रेशियो भी इसी पे एकदम बेस, तो वो भी बड़ा आराम से निपट जाने वाला है, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चंस हो जाएंगे। उसके बाद जो होता है एक आध क्वेश्चन और बचेगा, बस इतने क्वेश्चंस में से आपके जो होता है आपके जो बोर्ड में यही क्वेश्चंस आने वाले हैं, इन्हीं क्वेश्चंस में से घुमा फिरा के कुछ आएगा, ठीक है। तो अब क्या आता है मोनोहाइब्रिड क्लास के बारे में। भाई मेंडल का आपको सीधे सीधे पूछेगा मेंडल का मोनोहाइब्रिड क्लास के बारे में बताओ। भाई मेंडल का मोनोहाइब्रिड क्लास क्या था, तो मेंडल ने मोनोहाइब्रिड क्लास में क्या किया था, डार्फ प्लांट लिया था, टाल प्लांट लिया था, टाल प्लांट लिया था और डॉर्फ प्लांट लिया था। टाल प्लांट का जो होता है कैपिटल टी हमें भी पता है, और डॉर्फ प्लांट लिया उसे जो होता है स्मॉल टी जो होता है दसा जाएगा। अब मैंने यहाँ पर पी लिखा था, इसका पी का क्या मतलब भाई, यहाँ पी का मतलब है पेरेंट जनरेशन। इस पी का मतलब होता है यहाँ पर पेरेंट जनरेशन, यानी कि ये पेरेंट जनरेशन है, ठीक है। यहाँ पर जो होता है कैपिटल टी, यहाँ पर स्मॉल टी लिया गया है। तो कैपिटल टी का मतलब यहाँ पर जो होता है टाल प्लांट लिया गया है, और यहाँ पर स्मॉल टी का मतलब डार्क प्लांट। ऐसा एक बात समझ में आ रही है, यहाँ पर जो टाल लिया गया वो एकदम प्योर टाल लिया गया है, यहाँ पर डार्क लिया गया है, एकदम प्योर डार्क लिया गया है। प्योर तो नहीं कहा जाता है बट ठीक है, यहाँ पर जो डार्क, क्योंकि डार्क में 2 प्रकार का डार्क नहीं होता, टाल 2 प्रकार का होता है, ठीक है। यहाँ पर प्योर टाल और डार्क प्लांट लिया गया है, ठीक है। यहाँ पर आप प्योर टाल प्योर डार्क भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो प्योर टाल प्योर डार्क प्लांट लिया गया है आपके पेरेंट जनरेशन में, यानी कि जो होता है एकदम जो होता है प्योर लिया गया है। ऐसा नहीं है कि जो होता है टाल वो वाला है, जो होता है ये वाला टाल नहीं है ना, जो होता है आपका
आपका जो होता है एक ही तरीके का होमोजाइगस है, हेटेरोजाइगस नहीं है, ठीक है। अब आप जो होता है इसमें क्या होगा कि भाई पेरेंट जनरेशन जो होता है वहां पर दोनों एक पेरेंट जनरेशन मिलेंगे ना। तो मैंने बताया था कैपिटल टी स्मॉल टी, और ये जो होता है कैपिटल टी स्मॉल टी मिलता है तो एक ही कॉम्बिनेशन बनेगी कैपिटल टी स्मॉल टी, इधर से एक जाएगा इधर से आएगा तो कैपिटल टी स्मॉल टी दो टी बन जाएगा ना। तो मैं एक ही बनाया हूं अभी के लिए, बाद में नीचे वही दोनों लिखा हूं, ठीक है। तो इसे कहा जाएगा F1 जनरेशन। F1 का मतलब बेटा, F का मतलब फिलियल, F का मतलब फिलियल, जैसे वहां होता है ना ऑफ स्प्रिंग, बेबी को ऑफ स्प्रिंग कहा जाता है बायो में, उसी तरीके से हेरिडिटी में कहा जाता है फिलियल, और इसे क्या कहा जाता है, वहां रिप्रोडक्शन कहा जाता था, यहाँ पर कहा जाएगा हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन कहा जाएगा, वहां पर कहा जाता था आपका रिप्रोडक्शन। तो यही सब टर्मिनोलॉजी है जो कि आपको याद रहनी चाहिए। यहाँ पर कहा जाएगा फिलियल, तो ये फिलियल वन जनरेशन है, यानी कि पहला ऑफ स्प्रिंग बन रहा है, तो ये फिलियल वन जनरेशन, ठीक है। तो फिलियल वन जनरेशन में आपको क्या मिला, कैपिटल टी स्मॉल टी मिला। अब भाई दूठ मिलेगा, मैंने अभी बगल में करके बताया दूठ मिलेगा, मैं एक का लिखाऊं, तो अभी दूठ मिलेगा, तो उन दोनों को जो होता है अगली बार जो होता है आप लिखेंगे, ठीक है। अब इनसे जो होता है जब रिएक्शन करवाएंगे तो ये मिलेगा, भाई कैसे मिलेगा मुझे नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है। तो चलो इधर आओ, मैं आपको करवा के दिखाता हूं। देखो ये और ये, इसमें सबसे पहले इस कैपिटल टी से इस देखो इधर से पकड़ो इधर से पकड़ो, इस कैपिटल टी से इस कैपिटल टी को मिलवाओगे क्या बनेगा, कैपिटल टी, इस कैपिटल टी से फिर इसे मिलवा दो भाई, इसे मिलवाओगे तो क्या बनेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो यानी कि ये इससे मिल गया, या फिर समझो ये इससे मिला और ये इससे मिल चुका है, कुल मिला के इससे मिल चुके हैं सब लोग ना। अब हम लोग इससे मिलवा देते हैं इन दोनों को, ठीक है। तो इससे जब दोनों मिलवाएंगे तो ये देखो मैंने जो दो लिखा है इसे लिख लो, एक देखो ये वाला हो गया और एक ये वाला हो गया, ठीक है। अब जो होता है इसे मैं मिटा देता हूं, अब इसका काम तमाम हो गया। अब इससे आ जाओ, इसे मिलवाओगे तो क्या बनेगा, स्मॉल टी कैपिटल टी, स्मॉल टी कैपिटल टी, उसी को जो होता है कैपिटल टी स्मॉल टी भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। चाहे स्मॉल टी कैपिटल टी हो, चाहे कैपिटल टी स्मॉल टी कह दो, ठीक। अब जो होता है ये हो गया, उसके बाद जो होता है जब यहां से यहां ये मिलेगा तो क्या बन जाएगा, स्मॉल टी। तो ये आपको समझ में आ चुका होगा, मुझे लगता है ये जो होता है ये चारों इस तरीके से बनता नहीं आ रहा समझ में, एक बार वीडियो थोड़ी सी पॉज करो फिर एक बार देखो, 100% समझ में आएगा, ठीक है। तो ये देखो कैपिटल टी बना। अच्छा इसे जो होता है ये कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी, तो आप अलग मत समझिएगा, इसे जो होता है कैपिटल टी स्मॉल टी, ये भी कैपिटल टी स्मॉल टी ही है, ठीक। तो ये जो होता है आपका एक तरीके का हो गया, ये अलग हो गया, ये अलग हो गया। अच्छा आप जीनोटाइप फिनोटाइप की बात कर लेते हैं भाई। अगर फिनोटाइप की बात करते हैं, आंखों देखा मतलब फिनोटाइप का मतलब ऊपर से देखोगे तो ये भी टाल है, ये भी इसमें कैपिटल टी है, ये भी टाल रहेगा, ये भी टाल रहेगा, एक डाफ रहेगा, कुल मिला के 3:1 3:1 का जो होता है आपको रेशियो देखने मिलेगा, यहां पर 3 टाल और एक डाफ। अच्छा जीनोटाइप की बात करते हैं भाई, जीनोटाइप रेशियो क्या बनेगा, इसका जीनोटाइप रेशियो बनेगा 1:2:1, क्योंकि ये अलग है और ये दोनों एक तरीके के हैं, तो 1:2:1 आपका जीनोटाइप रेशियो बन जाएगा, ठीक है। इस तरीके से भाई ये हो गया मोनोहाइब्रिड क्रॉस मेंडल का निपट गया, ठीक है। देखो कितना आसानी से निपटा है, खाली पीछे की टर्मिनोलॉजी जानने के बाद, वरना पीछे की टर्मिनोलॉजी नहीं पता होती तो आपको होता है अभी कुछ ना समझ में आता ना, दिक्कत ये हो जाती है, आपको पीछे की टर्मिनोलॉजी ना पता रहती है, इधर बताया जाता है तो फिर आपको कुछ समझ में ही नहीं आता, फिर लगता है यार क्या पढ़ाया जा रहा है, क्या बताया जा रहा है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा, कुछ पल्ले ही नहीं पड़ा ना। तो यहाँ पर अगर पीछे की टर्मिनोलॉजी एक बार ध्यान से कर लेते हैं ना, तो यहाँ पर ये फिर उसके बाद जो होता है ये सब खाली 2 मिनट की टॉपिक है, उससे ज्यादा फिर नहीं लगता है। अब आ जाते हैं हम लोग अपने सेक्स डिटर्मिनेशन रेशियो पे। अगली टॉपिक क्या है, सेक्स डिटर्मिनेशन रेशियो। तो हम लोग जानते हैं किसी भी जो होता है, किसी की जो बॉडी होती है, जो होता है एक ह्यूमन है उसकी जो बॉडी होती है उसमें 2 प्रकार की सेल्स पाई जाती हैं। अभी तक आपको पता होगा सिर्फ सेल पाई जाती है, अब मैं आज बता रहा हूं आपको कि सेल 2 प्रकार की होती है, बॉडी में 2 प्रकार की सेल पाई जाती है। तो अभी तक आपको पता होगा कि सेल जो होता है सिर्फ बॉडी में सेल पाई जाती है ना, अभी तक आपको पता था बॉडी में सेल पाई जाती है, लेकिन आज मैं बता रहा हूं सेल कोशिका, यानी कि तो कोशिका 2 प्रकार की होती है। अभी तक आपको पता था सिर्फ सेल पाई जाती है, लेकिन आज मैं आपको बता रहा हूं कि कोशिका 2 प्रकार की होती है। एक होती है सोमैटिक सेल, एक होती है सोमैटिक सेल और दूसरी होती है भाई सेक्स सेल। क्या कहलाती है, वो कहलाती है सेक्स सेल ना। एक होती है सोमैटिक सेल, एक होती है सेक्स सेल ना। इसे सेक्स सेल से अपना जो होता है, सेक्स सेल से ही अपना बनता है, अपना गैमेट बनता है, ठीक है। तो अभी जो होता है सोमैटिक सेल का यानी कि पूरी बॉडी की सेल, ठीक है, पूरी बॉडी की सेल को एक तरफ रख दो और जिससे गैमेट बनता है उन्हें सेक्स सेल को एक तरफ रख दो, ठीक है। तो बॉडी में 2 प्रकार की सेल पाई जाती है, एक सोमैटिक सेल, एक जो होता है अपनी सेक्स सेल। तो सेक्स सेल जो होती है वो क्या बनाती है, ये बनाती है गैमेट। हमें यही पढ़ना है, इसे नहीं पढ़ना है। अब ये पूरी बॉडी की सेल होती है जो नॉर्मल फंक्शनिंग करती है, लेकिन ये जो होती है ये अलग होती है, तो हम इसे मिटा देते हैं। अब हमें पढ़ना है मिला के यही सोमैटिक सेल। तो सोमैटिक सेल क्या बनाती है, सेक्स सेल बनना, सेक्स सेल क्या बनाती है, गैमेट बनाती है, इतना आपको पता चल गया, गैमेट बनाती है, ठीक है। तो सेक्स सेल क्या बनाती है, गैमीट बनाती है। अब इन गैमीट्स में जो होता है और जो होता है उनमें अंतर होता है भाई। गैमीट सेल जो होता है वो जो होता है यहाँ पर सबके पास होता है 23 पेयर क्रोमोसोम होता है, ठीक है। तो वहां पर जो सोमैटिक सेल होती है बेटा, सोमैटिक सेल और गैमीट सेल में एक अंतर होता है कि गैमीट सेल और सोमैटिक सेल में अंतर होता है कि जो गैमीट सेल सोमैटिक सेल होती है बेटा, सोमैटिक सेल बॉडी में जो सेल होती है, सेल में क्रोमोसोम पाया जाता है, और क्रोमोसोम अभी जो पीछे बताया था क्रोमोसोम, वो क्रोमोसोम कितना पाया जाता है हमारे ह्यूमन की बॉडी में, सेल में अलग अलग जानवर के अलग अलग जो होता है चीजों के जो होता है सेल में क्रोमोसोम अलग अलग होता है। तो हमारे बॉडी में कितना क्रोमोसोम होता है, 23 पेयर
पेयर यानी कि 46, एक पेयर में कितने क्रोमोसोम, 2 क्रोमोसोम, तो 46 क्रोमोसोम पाया जाता है। लेकिन यहां पर जो 46 क्रोमोसोम होता है उस सब का सब एक ही होता है, एक्स एक्स करके, एक्स एक्स करके, ऐसे जो होता है 23 पेयर रहेगा, यानी कि 46 रहेगा, ठीक है। एक्स 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 ऐसे करते करते जो होता है आपका एक्स एक्स पेयर जो होता है, ये जो होता है पूरा का पूरा 23 पेयर चलने वाला है। तो यहां पर आपका 23 पेयर तक जो होता है पूरा डैश डैश करके मैं लिख दूं, 23 पेयर तक सबका सब एक्स एक्स ही रहेगा, ठीक है। ये आपका होगा सोमैटिक में। लेकिन गैमीट सेल जो होती है उसमें आ जाता है अंतर, उसमें आता है अंतर। अब गैमीट सेल जो होती है बेटा, गैमीट सेल में उसमें आता है अंतर। गैमीट सेल अगर मेल की हुई तो उसमें अलग रहेगा, फीमेल की रही तो अलग रहेगा, मेल की रही तो अलग रहेगा, फीमेल की रही तो अलग रहेगा, फीमेल की रही तो अलग रहेगा। भाई मेल की जो गैमीट सेल रहती है उसमें रहता है जो होता है, जैसे वहां यहां पर भी एक्स एक्स से शुरू होता है, लेकिन लास्ट वाला पेयर कभी कभी एक्स एक्स दिखाई, ये सॉरी लास्ट वाला जो पेयर होता है वो एक्स वाई होता है, ठीक है। जो इनकी सेक्स सेल होती है, इनकी जो गैमीट होती है, गैमीट का कहा जाए या सेक्स सेल ही कहा जाए, ठीक है। सेक्स सेल से भी गैमीट बनेगा तो सेक्स सेल ही कहा जाए। इनकी जो सेक्स सेल होती है बेटा, वो जो होता है, जो सेक्स सेल होती है वो जो होता है मेल में एक्स वाई कंटेन करती है, और फीमेल में जो सेक्स सेल होती है वो एक्स एक्स से ऐसे करके चलती है और लास्ट तक कुल मिला के जो होता है एक्स एक्स ही कंटेन करती है। यानी कि इसके सोमैटिक सेल में और सेक्स सेल में कोई अंतर नहीं है। लेकिन मेल के जो सोमैटिक सेल और सेक्स सेल में अंतर है। मेल का सोमैटिक सेल जो होता है उसका लास्ट वाला 23 पेयर क्या था, जो होता है एक्स एक्स था, और जो होता है यहां पर गैमीट सेल में एक्स वाई आ गया है, ठीक। तो आपको इतनी बातें समझ में आ चुकी होंगी। अब देखो बड़े प्यार से मैं आपको इतनी बातें समझ में आ गई, नहीं आई है तो एक बार वीडियो को थोड़ा सा पॉज करो, फिर से एक बार देखो, पीछे करो और फिर से एक बार देखो ना। अब अगर नहीं समझ में आया तो देख लो, और आ गया है तो आप देखो पूरी तरीके से एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगा। तो अब देखो ये और ये आपको याद रखना, यही और यही जो होता है मेन चीज है, ठीक है। तो यहां पर जो होता है जो एक्स एक्स है, या फिर मेल में क्या था, मेल में क्या था अभी आप याद रखिए, फीमेल में क्या था, ठीक है। फीमेल में क्या था, मेल में था, मेल में जो था वो था एक्स वाई, और फीमेल में जो था वो एक्स एक्स था, ठीक है। अब अगर जो है ये मेल में एक्स एक्स जो होता है, और एक्स यहां से अगर मेल से जो होता है एक्स निकले तो क्या होगा, और मेल से अगर वाई निकले तो क्या होगा, ठीक है। अगर मेल से एक्स निकलता है तो फीमेल से तो देखो एक ही चीज आने वाली है, फीमेल सिर्फ और सिर्फ एक्स ही देगी ना, फीमेल के पास वाई तो है नहीं, तो फीमेल एक्स देगी तो कुल मिला के एक्स एक्स बन जाएगा। और अगर जो होता है यहां से मेल वाला जो होता है, अगर मेल जो है अपना वाई दिया तो यहां पर जो होता है फिर से कॉम्बिनेशन होगी, और वो कॉम्बिनेशन कराएगी एक्स वाई, ठीक है। तो दो कॉम्बिनेशन आपको समझ आएगी। देखो एक एक को जो होता है मेल जो होता है अपने एक्स वाई में से जो होता है गैमीट बनाने के लिए, ठीक है, गैमीट बनाने के लिए क्या करे, ये देखो आपका अगर समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आ रहा है तो इस समय थोड़ी बहुत याद कर भी लेना चाहिए, वरना दिक्कत करेगा, ये सब चीजें एकदम आएगी। तो जो होता है ये सेल है जो गैमीट बनाने के लिए, मेल अपना गैमीट बनाने के लिए, मेल गैमीट बनाने के लिए क्या करेगा, इधर से जो होता है ये जो होता है मेल क्या करेगा, दो इसके पास दो चीजें एक्स है और वाई है, तो ये एक्स भी दे सकता है, कभी कभी वाई भी दे सकता है, कभी कभी ना, तो इसके दोनों चीजों को समझेंगे। यहां तो सिर्फ और सिर्फ एक्स और एक्स है, तो ये देगा तो कुल मिला के एक्स ही देगा ना, तो इसके पास कोई जो होता चॉइस नहीं है कि एक्स दे दूं वाई दे दूं, इसके पास एक ही है एक्स है तो वो एक्स ही देगा, कुल मिला के इसके पास कोई चॉइस नहीं है, एक्स ही जाने वाला है। इधर से एक्स भी जा सकता है, वाई भी जा सकता है। अगर इधर से एक्स आ गया तो इधर से एक्स आया, इधर से एक्स आएगा, ये आएगा तो ये बन जाएगा एक्स एक्स। अगर इधर से वाई आया तो इधर से एक्स आना ही आना है, तो एक्स वाई बनने वाला, और एक्स वाई किसे कहा जाता है, मेल को, और एक्स एक्स किसे कहा जाता है, फीमेल को। तो कुल मिला के यहां पर जो होता है जो बेबी बनेगा वो बनेगा फीमेल, और यहां पर जो बेबी बनेगा वो बनेगा मेल, ठीक है। तो कुल मिला के आपको मैं ये बताना चाहता हूं कि अगर आपका जो ये देखो ये कुछ नहीं कर रही है, जो एक देखो एक मम्मी पापा ना, मम्मी पापा, तो यहां पर जो मम्मी है वो कुछ नहीं कर रही है, मम्मी ने एक्स ही क्रोमोसोम दिया था अपने से, अब पापा ने एक्स दिया या वाई दिया, इसी पे डिपेंड करेगा कि जो आपका बेटा बनने वाला है वो फीमेल बने या मेल बने। समझ में आई बातें? देखो मम्मी के पास, पापा के पास ये है, मम्मी के पास ये है, मम्मी जो होता है कुल मिला के एक्स ही देने वाली है, उनमें से होता है कोई भी बदलाव नहीं आ सकता। एक फीमेल जो होता है वो एक्स ही दे सकती है, उसके पास कुछ है ही नहीं। पापा के ऊपर डिपेंड करता है कि पापा एक्स दे रहे हैं या वाई दे रहे हैं। अगर एक्स दिया उन्होंने तो फीमेल बनेगी, जो बेबी बनेगा वो फीमेल होगा, और अगर उन्होंने वाई दे दिया तो जो बेबी बनेगा वो मेल बनेगा। अब ऐसा किसी के होता है, किसी को ये पता भी नहीं चलता कि एक्स जा रहा है या वाई जा रहा है। अगर किसी को पता चलता ना एक्स जा रहा तो रोक देता, और जो होता है फीमेल फोर्टिसाइड वाली फिर प्रॉब्लम आ जाती, तो सिर्फ और सिर्फ लड़के पैदा करते लोग ना, तो इस तरीके से जो होता है फीमेल फोर्टिसाइड जो होता है वो होने लगता। तो इस तरीके से किसी को पता भी नहीं चलता है। तो कुल मिला के आपको यहां से एक बात पता चली कि ये मेल जो होता है वही जो होता है जो नेक्स्ट जनरेशन, मतलब जो बच्चा पैदा हुआ आपके घर में, वो जो होता है बच्चा मेल है या फीमेल है, वो पूरा का पूरा डिपेंड करता है इस मेल के ऊपर, यानी कि जो होता है उसके पापा के ऊपर, उस बच्चे के पापा के ऊपर, उस बच्चे के पापा ने जो होता है एक्स क्रोमोसोम दिया था या वाई क्रोमोसोम दिया था, उसी पे डिपेंड करता है। तो आपको देखो सेक्स डिटरमिनेशन रेशियो भी खत्म हो गया, ठीक है। इस तरीके से आप पता कर लेंगे कि सेक्स डिटरमिनेशन। अच्छा यहां पर रेशियो क्या है भाई, सेक्स डिटरमिनेशन आपने कर लिया, रेशियो देखो आपको 50-50 का नजर आ रहा है, 50-50, यानी कि
क्योंकि 50% चांस है जो होता है मेल बन जाए, 50% चांस है फीमेल, ये गया तो फीमेल, ये गया तो मेल, कुल मिलाकर 50-50 चांस यहां पर रहने वाला है। तो कुल मिलाकर सेक्स डिटरमिनेशन रेशियो कितनी है, 50-50 है। ठीक है, ये आपको इतनी बातें थी। अब इससे आपका जो होता है इसमें कोई क्वेश्चन नहीं है। तो इतना क्वेश्चन थे, जितना अगर आप इतना पढ़ ले जाते हैं तो यहां से ही सारे क्वेश्चन आने वाले हैं आपके बोर्ड में, मैं गारंटी लेता हूं यहां से सारे क्वेश्चन बोर्ड में आने वाले हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो होता है ये अच्छा खासा क्वेश्चन आपका मैंने करवा दिया है। तो चलिए पढ़ाई करते रहिए, बाकी जो होता है अपने चैनल पे बने रहिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक करिएगा, जो होता है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिएगा। बाकी जो होता है आप लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी, जब आप पढ़ के निकलेंगे अभी तो उसके बाद जो होता है जब आपके अच्छे नंबर आ जाएंगे तब देखो मैं आपसे जो होता है अगर आपके अच्छे नंबर आ गए, फ्री में पढ़ाया हूँ, नोट्स दिया हूँ, सब कुछ किया हूँ, तो एक चीज रहेंगी, अगर अच्छे नंबर आ गए तब अभी मत करिएगा, जब अच्छे नंबर आ जाएंगे तो अपने पीछे वाले क्लासों को ये वीडियो मतलब ये चैनल शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि जो होता है मेरे चैनल पे जो है थोड़ा बहुत लोग आने लगे। ठीक है, तो बाकी जो होता है चलिए पढ़ाई करते रहिए, तब तक के लिए जो होता है पढ़ाई करते रहिए। इलेक्ट्रिसिटी की वीडियो भी जो होता है कल पढ़ेंगी, अच्छी खासी वीडियो कल पढ़ने वाली है, तो आप जो होता है चैनल पे बने रहिए, बहुत कुछ बताने वाला हूं आपको, कॉपी कैसे लिखी जाएगी, बहुत सारी चीजें आपको बताने वाला हूं। चलिए पढ़ाई करते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक